बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं सर राना मोहम्मद सईद। स्टूडेंट्स, हम एडीएस का यानी बीएससी का मैथ का एक कोर्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेबनिज़ थ्योरम पढ़ेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, ध्यान से बड़े आराम से फोकस के साथ इनको समझना। पहले लेबनिज़ थ्योरम की हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, यानी यू और वी एक्स के फंक्शन है, whose derivatives up to order n exist, दोनों के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, nth डेरिवेटिव, then the nth डेरिवेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट इज, उनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव, ये जो ब्रैकेट में ऊपर n लिखा है इसका मतलब nth डेरिवेटिव है। ये कम्बिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट ईयर में 7 चैप्टर में, NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन NCn। यानी ये कम्बिनेशंस आएंगे 0 से n तक। ठीक है जी, हर टर्म में होगा। पहली टर्म में NC0, दूसरी में NC1, तीसरी में NC2 एंड सो ऑन आगे NCn तक। अब उसके बाद u और v के साथ क्या सलूक होगा कि फर्स्ट टर्म में u का nth डेरिवेटिव होगा और v एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा। फिर u का n-1th डेरिवेटिव होगा और v का फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर u का n-2nd डेरिवेटिव और v का सेकंड डेरिवेटिव। यानी u का nth डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है और उसके डेरिवेटिव प्रीवियस डेरिवेटिव लेते जाना है। यानी ये अगर फिफ्थ डेरिवेटिव है, यहाँ फोर्थ होगा, यहाँ थर्ड होगा, यहाँ फिर नेक्स्ट टर्म में सेकंड होगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और आखिरी टर्म में जाएंगे तो u बगैर डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई होगा और v का nth डेरिवेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे v देखें एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव। सपोज दैट कि v का हम यानी n हमारा 5 है तो यहाँ 5 से 0, u का फिफ्थ डेरिवेटिव v एज इट इज, u का फोर्थ डेरिवेटिव v का फर्स्ट, u का थर्ड डेरिवेटिव v का सेकंड, फिर u का सेकंड v का थर्ड, इस तरह से होता होता u एज इट इज होगा और v का फिफ्थ डेरिवेटिव होगा। यानी हमने a का डेरिवेटिव करना है एक एज इट इज, फिर उसका पिछला डेरिवेटिव करना और v का फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। इस तरह से हमने डेरिवेटिव करते जाना है, यानी u के डेरिवेटिव कम करते जाना और v का डेरिवेटिव बढ़ाते जाना है। तो n तक जाना है, n मीन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के दो हिस्से हैं। एक है जी y इक्वल है आर्क tan, यानी tan इनवर्स x। साबित करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डैश डैश यानी डबल डैश है, तो इसका मतलब क्या है, y के सेकंड डेरिवेटिव है, प्लस 2x वाई डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव y का इक्वल टू 0 है। और हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0, यानी y के हर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम ये प्रूव करेंगे y है tan इनवर्स x। अब इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दूसरी साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश हो जाएगी, प्लस अब वाई डैश एज इट इज होगा और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब देखिए ये हमने साबित कर दिया। अब उसके बाद हमने इसका n टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स, इसका भी nth डेरिवेटिव और इसका भी nth डेरिवेटिव। लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करेंगे अब यहाँ पे। अब ज़रा गौर से देखना लेबनिज़ थ्योरम हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कि जो y वाला फंक्शन है वो u फंक्शन होगा, यानी y डबल डैश है, इसका nth डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब जो NC0 साथ हमने लिखना था वो 1 के इक्वल होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, NC0 1 होता है, NC1 n के इक्वल होता है और NC2 होता है n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। और NC3 आए तो ये होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल। यानी इस तरह से
इनको हम लिख सकते हैं। तो ये 1+x² एज इट इज़। अब दूसरे में एन सी 1 आना था तो उसकी जगह एन आ गया। अब y डबल प्राइम है तो इसका n-1th डेरिवेटिव, यानी y डबल डैश का n-1th डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 1+x² का। 1 का 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x होगा। नेक्स्ट टर्म nc1 आना 2 आना था तो उसकी जगह n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब ये जो y डबल डैश है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n-2। इधर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में जब 2 का डेरिवेटिव होना वो 0 हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट टर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो इसके इतना ही करना है। फिर हम इस दूसरे फंक्शन पे लगाएंगे लेबनिज़ थ्योरम। इसका 2 बाहर लिखा, y डैश को हमने रख दिया u और x को v। तो u का nth डेरिवेटिव यानी y डैश का nth डेरिवेटिव x एज इट इज़, फिर n आया, y डैश का n-1th डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव 1। अंडरस्टूड। अगली टर्म करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ भी देखें कि y के 2 डेरिवेटिव हमने पहले किए थे, nth डेरिवेटिव और किया तो y का n+2 बन गया। यहाँ पे भी ये डबल डैश है, ये 2 डेरिवेटिव थे, ऊपर n-1 है तो इसमें ऐड करेंगे तो ये n+1 बनेगा। इसमें भी ये ऐड करेंगे तो ये n आ जाएगा, क्योंकि ये n-2 है तो 2 डेरिवेटिव पहले हैं तो ये n आ जाएगा। यहाँ पे n+1 बनेगा और यहाँ पे भी n आ जाएगा। अब जिनमें n+2 है वो टर्म अलहदा कर लेंगे, ठीक है जी। ये n+2 वाले, जिनमें n+1 है वो टर्म अलहदा, ये देखें इनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, और जिनमें n है वो अलहदा कर लेंगे। अब इन दो टर्म्स में n है, इनका yn कॉमन लिया, इसमें और इसमें n+1 है, yn+1 कॉमन लिया, यहाँ yn+2 है, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से n+n आया बस इस स्टेप में। तो ये 1+x² yn+2, 2n+2 x yn+1 और n इंटू n+1, यानी ये जो n² + n था इसको n इंटू n+1 yn लिख दिया। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव, एक सेकंड डेरिवेटिव, एक nth डेरिवेटिव, n+2 डेरिवेटिव यानी nth डेरिवेटिव वाली। हमने तीनों में x की वैल्यू 0 पुट की। जब फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1। सेकंड वाले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। जब x यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये y डबल प्राइम बच जाएगा। इस साइड पे 0 है तो y2 क्या आएगा, 0। इसमें पुट करेंगे तो जिन दोनों इस टर्म में x आ रहा है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, जिसमें x नहीं है वो 0 नहीं होगी। यहाँ पे 1 आएगा, yn+2 अब 0, और इसमें भी yn+0 आएगा। जिस तरह आप f(0) लिखते हैं, इसमें ब्रैकेट में 0 साथ इसलिए लिखा जा रहा है y के साथ, ठीक है। तो ये इधर टर्म प्लस की थी, दूसरी साइड पे माइनस की होगी। अब इससे हमने आगे फर्दर डेरिवेटिव्स करने हैं। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे अब n+2 है तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आगे n की। तो अब n की वैल्यूज़ क्या हैं, जब हम n1 पुट करेंगे तो यहाँ n+2 है ना हमारे पास, ये देखें ये n+2 है तो n1 पुट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, यानी थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस साइड पे 1 आ जाएगा, यहाँ -1 इंटू 1+1 बनेगा। तो ये हमारे पास देखें ये चीज़ बनेगी फॉर n इक्वल्स टू 1, यहाँ 3, यहाँ -1 इंटू 1+1 2 y प्राइम ऑफ 0। अब y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं पहले पिछले पेज पे, कि ये देखिए उसकी वैल्यू क्या थी, 1। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये -2 इंटू 1 ही बचेगा, ये चूँकि ये 1 के इक्वल है। अब ये इस साइड पे जो 3 है इसको हमने 2 इंटू 1+1 लिख दिया। 2 इंटू 1+1 3 के इक्वल ही होता है, साथ आप 0 है तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब उसके बाद n2 पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, यहाँ पे
तो 2 + 2 4 होगा, यहाँ -2 × 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ y2 आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू 0 है, ये वह हमने फाइंड की है। ये देखिए यहाँ 4 या -2 × 2 + 1 3 हो गया, -2 × 3 यहाँ 0 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 0 थी। ठीक है जी। तो y2 × 2 +1 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ऑड डेरिवेटिव की ये वैल्यू आई है, इवन की ये आई है। अब उसके बाद 3 के लिए यहाँ 5 हो जाएगा, तो उसी इक्वेशन में पुट करेंगे 3, तो यहाँ -3, यहाँ 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है जी। तो यहाँ भी 3 पुट करेंगे, तो फिर ये क्या बनेगा 3 × 4, और यहाँ 3 पुट किया, y3 की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई, इसकी ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब -1 दो मरतबा हो गया ना माइनस का साइन, तो -1 का स्क्वायर लिख दिया। बाकी जो 1 2 3 4 है, ये 4 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। इधर ऊपर 5 है, 5 को हम 2 × 2 + 1 लिख सकते हैं, तो ये इसकी वैल्यू ये आएगी। फिर n4 पुट करेंगे इसी तरह से, तो ये 6 बनेगा, यहाँ -4 × 5 बनेगा, यहाँ पे n × n + 1 है, और यहाँ y4 की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, और वो क्या है 0। 0 पुट करने से ये वाली साइड 0 हो जाएगी, और इस साइड को हम यानी y6 को 2 × 3 और 0 लिख देंगे। इसी तरह जब n5 करेंगे तो यहाँ n+2 है, तो 5 + 2 7 होगा, यहाँ y5 होगा, तो यहाँ -5 × 6 होगा। ये 5 × 6 कहाँ से होगी, -n × n + 1 की जगह पुट करेंगे, तो -5 × 5 + 1 6 बनेगा। यह y6 है, y6 की वैल्यू हमने फाइंड की, और वो क्या आई 0। तो ये 0, ये साइड 0 हो जाएगी, और इधर y8 है, सॉरी मैं ये करवा y8 है, सॉरी मैं ये करवा रहा था y7 वाला। तो यहाँ y5 बना, y5 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। तो अब -1 का स्क्वायर भी है और माइनस का साइन भी है, -1 की पावर 3 हो गई, और ये 5 6 5 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सिमिलरली ये वाला हमने करना है, तो इसमें वैल्यू लगाएंगे। अब वो एक चीज़ पे गौर करें कि जब ऑड है ये, तो ये -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल आ रहा है, यानी यहाँ पे देखें 2 × 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 2 × 3 फैक्टोरियल, ऑड वालों पे तो n 1 2 3 हो सकता है, तो ये 2n फैक्टोरियल आ रहा है, साथ -1 की पावर n आ रहा है, यानी -1 की पावर पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये ऑड वालों में देखें, ये और ये -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे n 1 2 3 है, तो -1 की पावर n, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, तो ये -1 की पावर n लिख सकते हैं हम जनरली। और ये जो है देखिए, ये 2 × 1 2 × 2 2 × 3, तो ये 2n फैक्टोरियल हम इसको जनरली लिख सकते हैं। तो ये ऑड डेरिवेटिव्स ये होंगे, -1 की पावर n × 2n फैक्टोरियल। जो इवन वाले हैं वो सारे क्या हैं 0। तो इसको हमने एनालाइज करके लिख लिया। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल है साइन a आर्क साइन x। ठीक है जी। तो प्रूव करना है हमने ये सारा। तो साइन आर्क साइन x है, तो ये साइन वर्स x, आर्क साइन की बजाय साइन वर्स x लिख दिया हमने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, यहाँ इसके साथ a भी साथ है। ठीक है, ये जो a आर्क साइन x है, यहाँ पे a मिस्टेकनली नहीं लिखा गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस साइन वर्स x आ गया, फिर एंगल साइन वर्स x का डेरिवेटिव a एज इट इज़ होगा, इसके साथ a भी है, और साइन वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x²। ये जो √1 - x² है, ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आ गया a cos साइन वर्स a साइन वर्स x। यहाँ पे a ज़रूर आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर लिया, इधर से स्क्वायर खत्म हुआ, ये y प्राइम की वैल्यू हमारे पास y प्राइम का स्क्वायर बन गया y डैश का, इधर a² cos के साइन वर्स x बन गया। a² तो एज इट इज़ है,
cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, यहाँ थीटा की जगह साइन वर्स एक्स है। अब साइन साइन ए साइन वर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, तो यहाँ वाई पुट कर दिया, तो ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बना। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई डैश का सेकंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है जी। और फिर वाई डैश एज इट इज़ आएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x। इधर ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर पे पावर लगाएंगे 2y वाई डैश, और ए स्क्वायर साथ ऐसे ही आएगा। इस साइड पे जब हमने वाई डैश का डेरिवेटिव किया तो वाई डैश का स्क्वायर था, तो पहले पावर रूल लगाएंगे 2y डैश, फिर वाई डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई डबल डैश, ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे 2y डैश कॉमन है, 2y डैश पे दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश वाई डैश सॉरी, और इधर माइनस ए स्क्वायर वाई बच जाएगा। अब फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स और लेबनीज रूल लगाएंगे। लेबनीज रूल लगा के हम n+2 n+1 n वाली टर्म्स अलहदा करेंगे तो हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा ईजिली, ठीक है जी। ये आपके सामने है, इसको जूम करके आप लोग देख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी को ये इसमें प्रॉब्लम हो तो वो आप टेक्स्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, इसकी आपको सोल्यूशन भेजा जा सकता है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो ए की पावर है वो है एम साइन वर्स एक्स, यानी एम आर्क साइन एक्स है ये, तो ये हमने साबित करना है और वैल्यू फाइंड करनी है जीरो पे हर डेरिवेटिव की, nth डेरिवेटिव की। तो y इक्वल ई रेज पर साइन एम साइन वर्स एक्स है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e का डेरिवेटिव यही होता है, लेकिन m साइन वर्स x का डेरिवेटिव m ओवर स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये जो डिवाइड हो रहा है इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एम ई रेज पर एम साइन वर्स एक्स है, तो एम साइन वर्स एक्स वाई के इक्वल है, ई रेज पर एम साइन वर्स एक्स की जगह वाई आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट खत्म हुआ, वाई डैश का स्क्वायर, इधर एम स्क्वायर वाई बना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव करना है 2y डैश, फिर वाई डबल डैश पावर के बगैर डेरिवेटिव, फिर इधर वाई डैश का स्क्वायर एज इट इज़ होगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2x। दूसरी साइड पे एम स्क्वायर एज इट इज़ है, वाई स्क्वायर पे लगाएंगे पावर रूल 2y, और पावर के बगैर y का डेरिवेटिव वाई डैश, दोनों साइड पे वाई डैश 2y डैश कॉमन है, इस पे डिवाइड कर देंगे, इधर से 2y डैश कैंसिल, 2y डैश कैंसिल, इधर से भी 2y डैश कैंसिल, इधर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, यहाँ माइनस एक्स वाई डैश, और यहाँ एम स्क्वायर वाई। अब इसको हमने n टाइम्स डेरिवेटिव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल एम स्क्वायर वाई, ठीक है जी। nth डेरिवेटिव हमने लिया तीनों पे, यानी इन दोनों पे लेबनीज रूल लगेगा और इस पे ये एज इट इज आएगा, सिर्फ अकेला y है तो y का nth डेरिवेटिव भी हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लेबनीज रूल लगाएंगे, y डबल डैश है तो इसका nth डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर साथ n आएगा क्योंकि वो कम्बिनेशन जो मैंने बताया था NC0 NC1 NC2 वो साथ उसका n आएगा, तो इसका n माइनस वन डेरिवेटिव होगा वाई डबल डैश का, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा -2x, फिर n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, इसका n माइनस टू डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, -2। अब इसकी बारी है, क्योंकि अगली टर्म में ये 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है, इस पर भी वही लेबनीज रूल लगा दिया, वाई डैश का nth डेरिवेटिव x है एज इट इज़, फिर n वाई डैश का n माइनस वन डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव, इधर ये वाला एज इट इज़ आ गया। अब ये जो है n+2 बनेगा, ये जो डबल डैश है n में ऐड हो गया n+2, ये n डबल डैश n+1 बनेगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ n बनेगा, यहाँ n+1 बनेगा और यहाँ भी n बनेगा, यानी हमने यहाँ पे y के जो डेरिवेटिव्स थे उनको ऐड कर दिया, पावर्स जो थी y की, जिसको आप पावर्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे -2nx है कॉफिशेंट्स के साथ, इसी तरह से बाकी टर्म्स भी हमने ले ली, ये n स्क्वायर इंटू एन, ठीक है। ये 2 जो था ये इधर से 2 फैक्टोरियल वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास टर्म्स बची,
n+2 वाली एक ही टर्म है, वाई n+2 वाली वो एज इट इज़, n+1 वाली जो है ये हमारे पास 2n है, एक ये है, दोनों में माइनस कॉमन है तो अंदर साइन प्लस का आएगा, x yn+1 आ गया, x भी कॉमन है, yn+1 भी कॉमन है। अब yn वाली में देखें, एक तो ये है n² माइनस n, माइनस कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे n, यहाँ पे m², ये प्लस के हो गए। अब यहाँ पे n कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन प्लस का है, ये देख लीजिएगा, ये साइन प्लस का है। अच्छा, अब यहाँ से देखें n कैंसिल हो गया तो ये -n² होगा, यानी यहाँ से माइनस कॉमन लेना, ये माइनस ही है, सॉरी, माइनस कॉमन लिया n² माइनस n, ये माइनस प्लस n हो गया, और ये -m² प्लस m²। अब देखें कि यहाँ पे n² प्लस m² बचा, ये n कैंसिल हो गया तो क्या बचा, n² प्लस m², बाकी वाली टर्म्स एज इट इज़ आ रही है। ठीक है, यह x0 पुट करेंगे 1, 2 और 3 में, 1 में पुट करेंगे तो यहाँ m आएगा, इसकी वैल्यू, दूसरी में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ x0 पुट करेंगे तो y2 इधर बचेगा, और यहाँ y की वैल्यू, y का जो पर्सन हमें गिवन है उसमें हम जाएंगे, ये y की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे e⁻m साइन वर्स x, साइन वर्स 0 के इक्वल होगा, e⁻0 1 के इक्वल, तो y की 0 पे वैल्यू क्या आती है, 1, तो 0 पे y की वैल्यू 1 आती है, तो इसलिए यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ y की जगह 1 आएगा और m² बचेगा। इसमें पुट करेंगे तो जो x वाली टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, ये दूसरी साइड पे चली जाएगी, ये n² प्लस m² वाली टर्म तो दूसरी साइड पे जाके प्लस की होगी, यहाँ पे yn+2 अब 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 x तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास टर्म है। इसमें अब हमने n की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 इस तरह, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे वो करनी है। यहाँ जब 1 पुट करेंगे 1+2 3 बनेगा, फिर यहाँ 1 प्लस m² बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, y1 बनेगा, y1 की वैल्यू y क्या होगी, m, अगर 2 आएगा तो उसकी वैल्यू की जगह क्या पुट करना है, m²। अब देखिए यहाँ पे किया हुआ है कि n1 पुट करेंगे तो वो n+3 बनेगा, 1 प्लस m² y प्राइम की वैल्यू क्या है, 1 m है, इसकी जगह m आ गया। जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 बनेगा, तो 2² यानी यहाँ 1 की जगह 2 आ जाना, आप m², यहाँ y अब 0 है तो इसकी वैल्यू m² है। फिर जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3² बनेगा, लेकिन इस y3 की वैल्यू ये हमारे पास है, ये 7 पुट कर देंगे, फिर इधर 4 पुट करेंगे 6 बनेगा, तो ये 4 यहाँ 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू ये वाली हम पिछली वैल्यू लेके यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरह 7 के लिए वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें जो ऑड वाले हैं उनमें देखें कि ये m 1 प्लस m², 3² प्लस m², 5² प्लस m² एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 7 - 2 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे n होता तो n - 2 का स्क्वायर होना था, जैसे ये देखें n - 2² प्लस m² एंड सो ऑन, कहाँ तक, m² तक। और ये जो है 6 वाले, इसमें देखें, इसमें भी m² है, यानी yn0, ठीक है। ये इवन वाले ऊपर मैंने ये m² वाले पहले मैंने पढ़ दिए, यहाँ पे देखें n इवन है तो ये सोल्यूशन बनेगा, n ऑड है तो ये बनेगा। सिंपली दोबारा देखें, ये n ऑड है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, m है, 1² प्लस m² है, 3² प्लस m² है, 5² प्लस m² है, सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, यानी जिनका स्क्वायर आ रहा है 1, 3 और 5। आखिरी टर्म जो है यहाँ 5² है, आखिरी फैक्टर में, यहाँ देखिए 7th डेरिवेटिव है, तो ये 7 - 2 है 5। इसी तरह इसमें भी क्या आएगा, ये लास्ट वाली लाइन में कि n - 2 का स्क्वायर प्लस m², और यहाँ से नीचे सारे n - 2 से लेके सब छोटे और नंबर्स, 3 आ गया, 1 आ गया, 5 भी हो सकता है यहाँ पे, और इसी तरह इवन वालों में कि ये n - 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन m² तक। तो ये था आज का लेक्चर। थोड़े से क्वेश्चन ज़रा टिपिकल हैं, गौर से कीजिएगा,
कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।